आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। इस वर्ष 6 जून को वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। जी हाँ, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या तिथि को ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास भी करती हैं। मान्यता है कि सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के जीवन के लिए यमराज जी की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे की थी। इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का महत्व है। ज्येष्ठ माह भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। इस समय आसमान से आग बरसने के समान गर्मी पड़ती है। ऐसे में महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, जो बेहद ही कठिन होता है। वट सावित्री व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं में भी कमी आती है। साथ ही पति की तरक्की के भी योग बनते हैं। इस दौरान व्रत रखने वाली महिलाएं सुखी जीवन की कामना करते हुए बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं और उसके चारों ओर कच्चा सूत कलावा बांधती हैं। हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। तिथि के अनुसार पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि रोजाना पूजा करने पर सुहागिन महिलाओं को सौभाग्यवती भव्य का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए वट सावित्री व्रत की महत्वता अधिक बढ़ जाती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस साल 6 जून को यह पर्व मनाया जाएगा। वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है, यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। बिना इसके पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दौरान वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित जरूर करें। माना जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन के लिए यमराज जी की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे ही की थी। हालांकि सभी वट वृक्ष की पूजा नहीं की जा सकती। ऐसे में जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के दौरान कौन से वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में आप किस वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, इसका भी आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन ऐसे वट की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए जिसमें फल नहीं होता हो और जिसके पास बहुत ही गंदगी हो और उसकी साफ सफाई नहीं होती हो। ऐसे वट वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान वट वृक्ष की डाल को भी तोड़कर उसकी पूजा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना अशुभ होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को ऐसे वट की पूजा करनी चाहिए जिसमें फूल और फल दोनों हो। यही नहीं, यह पेड़ हरा भरा और छायादार भी होना चाहिए। ऐसे वृक्ष की पूजा करने से ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय में आप वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून को ही शाम 7:54 से शुरू हो जाएगी, जो कि 6 जून को यानी अगले दिन शाम 6:07 तक रहेगी। यानी उदया तिथि देखते हुए 6 जून को ही वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत के अन्य पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:03 से सुबह 3:47 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 7:05 तक रहेगा और लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 12:18 से 2:03 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल वट सावित्री व्रत पर काफी शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि इस बार उसी दिन शनि जयंती का भी योग बन रहा है। इस दिन बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ शश और मालव्य राजयोग भी बन रहा है। मान्यताओं के अनुसार इन शुभ मुहूर्तों में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में।
इस दिन सूर्योदय से पहले सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजा सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और थाली सजा लें। किसी बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा हुआ चना, गुड़ व मिठाई अर्पित करें। वट के वृक्ष पर सूत लपेटें। एक कच्चा सूत होता है जिसे आप पीला और लाल और सफ़ेद, ये 3 तरह का कच्चा सूत मिलता है। ये कच्चा सूत आप वट वृक्ष पर 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। अंत में प्रणाम करके परिक्रमा को पूर्ण करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। यदि आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है और आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने वाली हैं, तो आपको वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, पूजा सामग्री, पूजा मुहूर्त और पूजा की सभी विधियों के बारे में और कथा के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें पूजा सामग्री क्या क्या होती है, आइए जानते हैं। जिसमें रक्षा सूत्र यानी कच्चा सूत और बरगद का फल, बरगद पर छोटे छोटे चने के दाने जैसे फल लगते हैं, उसे भी आपको पूजा में रखना है। बांस का पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप और सुहाग का सामान, 1.25 मीटर कपड़ा, बताशा, पान सुपारी, सत्यवान और सावित्री जी की मूर्तियां या प्रतिमाएं, वट सावित्री व्रत की कथा या पूजा विधि की पुस्तक, पानी से भरा हुआ कलश, नारियल, मिठाई, मखाने आदि और घर में बने हुए पकवान और भीगा चना, मूंगफली, पूड़ी, गुड़ और वट का वृक्ष, जिसमें आपको जाकर के पूजा करनी है। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का पारण हमें कैसे करना है। किसी भी व्रत या उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला भोजन ही पारण कहलाता है। यदि ठीक तरह से व्रत का पालन ना किया जाए तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। वट सावित्री व्रत का पालन दिन के समय में ही करें। भगवान की पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। पारण के दिन कांसे के बर्तन में खाना ना खाएं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ बेहद ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित रहें। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने के लिए भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।